ही रन्स टू भोलू, और वो भागकर कहाँ जाता है? ही रन्स टू भोलू, वो भागकर कहाँ? भोलू के पास जाता है। एंड टेल्स हिम हिज प्लान, और उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि ही वॉन्ट्स, कि उसको गोलू को जो है भोलू को, गोलू जो भोलू को बताता है कि उसे अपने मम्मी पापा के पास चले जाना चाहिए। भोलू इज स्केयर्ड, गोलू जब भोलू की हेल्प करना चाहता है तो ये बात सुनकर जो भोलू है वो डर जाता है। बिकॉज ही इज़ अ ट्रेंड बियर, वो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर की नहीं पता है। ही लिव्स देयर, वो यहाँ काफ़ी समय से रह रहा है, और क्योंकि वो चाहता तो है दैट ही वॉन्ट्स द फ्रीडम, बट ही डज नॉट नो हाउ टू गेट फ्रीडम। वो ये जानता नहीं है कि फ्रीडम उसे मिलेगी कैसे, और इफ़ ही विल बी द फ्रीडम, ही विल गेट द फ्रीडम, देन he will be able to survive or not, और he will be able to reach his parents or not। वो ये नहीं जानता कि अगर उसको फ्रीडम मिल गई तो वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, या वो अपने माँ बाप के पास पहुँच पाएगा या नहीं। डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट डू एज आई टेल यू, गोलू एक्सप्लेन्स। डोंट बी स्केयर्ड, डरो नहीं। डोंट बी स्केयर्ड, डरो नहीं। जस्ट डू एज आई टेल यू, बस वैसा ही करते जाओ जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। गोलू एक्सप्लेन्स, गोलू ने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल वैसा ही करते जाओ जैसा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ। द टू ऑफ देम रन टू द मोटरसाइकिल पार्क नियर द गेट। द टू ऑफ देम रन टू द मोटरसाइकिल पार्क नियर द गेट। वो दोनों भागकर कहाँ जाते हैं? उस मोटरसाइकिल के पास जाते हैं जो कि गेट के पास पार्क है। भोलू सिट्स ऑन द ड्राइवर सीट। भोलू कहाँ बैठता है? ड्राइवर की सीट पे, क्योंकि भोलू को मोटरसाइकिल राइड करनी आती है। गोलू सिट्स ऑन द पिलियन एंड गिव्स हिम द की। पिलियन क्या होता है? बाइक पर दो सीट्स होती हैं, एक जो राइड करता है यानी कि जो चलाता है, और एक जो पीछे बैठता है। आप लोग भी मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे, आपके पापा की, चाचू की, भाई की मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे। तो देर आर टू सीट्स, ऑन वन द फ्रंट सीट विच इज़ फॉर ड्राइवर जो ड्राइव करता है मोटरसाइकिल को, एंड द सेकेंड इज़ फॉर द अनदर पैसेंजर, ठीक है, जो भी दूसरा उस पर बैठना चाहे, तो दैट इज पिलियन। द सीट इज नोन एज पिलियन, वो पिलियन कहलाती है जिसपे पैसेंजर बैठता है। एक ड्राइवर के लिए होते हैं, द फर्स्ट वन इज फॉर ड्राइवर एंड द सेकंड वन द पिलियन इज फॉर पैसेंजर। सो गोलू पिलियन पे बैठ जाता है और भोलू ड्राइवर की सीट पे बैठ जाता है। एंड भोलू नोज हाउ टू स्टार्ट अ मोटरसाइकिल। भोलू जानता था कि मोटरसाइकिल कैसे चलाई जाती है या कैसे स्टार्ट की जाती है। ऑफ दे गो आउट ऑफ द गेट, जैसे ही वो गेट के बाहर जाते हैं, नाउ दे स्टार्ट द मोटरसाइकिल एंड दे गो आउट ऑफ द गेट, और वो गेट के बाहर जाते हैं। ऑन द रोड, रोड पर निकल जाते हैं। पास द मार्केट, मार्केट में से गुजरते हैं। थ्रू अ टनल, टनल के सुरंग के थ्रू भी गुजरते हैं। जिग जैगिंग अलॉन्ग अ डस्टी पाथ, और वो झूमते हुए, जिग जैग करते हुए धूल भरे रस्तों पे से निकल जाते हैं। द रोड विच वॉज यूज्ड बाय देम, जिस रोड पर वो जा रहे थे, दैट वॉज अ डस्टी पाथ, वो धूल से भरा हुआ रोड था। तो वो मार्केट में से होकर गुजरते हैं, वो सुरंग में से होकर गुजरते हैं, वो जिस रोड पर से जाते हैं वहाँ से धूल काफ़ी उड़ रही है। तो द लेसन इज टेलिंग यू कि वो बहुत इंजॉय करते हैं उस राइड पर, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड, वो दोनों दोस्त होते हैं। एंड नाउ भोलू इज ऑल्सो फ्री। थ्रू अ टनल zigzagging along the dusty path, the motorcycle is moving at top speed now। और जो मोटरसाइकिल है वो अब बहुत तेज़ी से चल रही है। द मोटरसाइकिल इज मूविंग एट टॉप स्पीड नाउ, मोटरसाइकिल अब अपनी सबसे ज़्यादा वाली स्पीड पर चल रही है। अ कूल विंड इज विस्लिंग बाय, और जब कोई चीज़ बहुत स्पीड से जा रही होती है तो वो हवा को काटती हुई जाती है। एंड whenever the wind is cutted by something, उसके से जो शोर क्रिएट होता है, दैट इज विस्लिंग इन देयर ईयर। उनसे जो हवा के कटने का शोर आ रहा था व्हेन दे आर इन द स्पीड, और जब वो स्पीड में जा रहे थे तो जो बहुत तेज़ी से जो हवा चल रही थी, दैट इज विस्लिंग, उनके कानों में शोर मचा रही थी, वो उनके कानों में विसल कर रही थी। इट रफल्स गोलूज हेयर, और जब क्योंकि हवा चल रही थी
और तो उससे गोलू के बाल बहुत तेजी से उड़ रहे थे। ही होल्ड्स द बियर टाइटली, उसने अपने दोस्त भोलू को बहुत टाइटली पकड़ लिया। द टू फ्रेंड ब्रेक इनटू अ सॉन्ग, और दोनों दोस्तों अब मिलकर क्या करने लगे, दे स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। द मोटरसाइकिल इज क्वाइट अ थिंग, गो अप अ माउंटेन और डाउन अ हिल। ये मोटरसाइकिल इट्स क्वाइट अ थिंग, ये केवल एक चीज़ है। गो अप अ माउंटेन, जो माउंटेन पर भी चली जाती है, और डाउन अ हिल, और वो हिल से उतर कर भी आ सकती है। गिव इट अ किक एंड इट विल स्टार्ट। तो यू नो कि जब हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको किक करना पड़ता है। टू स्टार्ट द मोटरसाइकिल वी किक द बाइक फर्स्ट, हम उसको किक करते हैं एंड देन इट विल स्टार्ट। सो गिव इट अ किक एंड इट विल स्टार्ट, अगर आप इसको किक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। रन विद द विंड एंड डोंट लूज हार्ट, ये हवा की तेज़ी से चलती है, ये हवा के साथ साथ चलती है। एंड डोंट लूज हार्ट, और ये दिलों को भी नहीं तोड़ती। एंड डोंट लूज हार्ट, और मतलब अच्छा लगता है वेन एवर वी राइड अ बाइसिकल, जब मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज़ी से हवा चल रही होती है, एंड वेन वी आर राइडिंग ऑन अ बाइसिकल, इट गिव्स अ प्लेजर, ये बहुत मतलब खुशी सी देती है। और बिकॉज दे वर जस्ट रनिंग आउट ऑफ सर्कस, तो बोथ ऑफ देम फ्रेंड वर वेरी हैप्पी। Soon the motorcycle climbed a mountain road. जल्दी ही जो मोटरसाइकिल थी वो कहाँ पर चली गई, माउंटेन रोड पर, पहाड़ पर जो रोड बने हुए थे वो उसके ऊपर चली गई। बिकॉज दे वर राइडिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे, तो जल्द ही मोटरसाइकिल कहाँ पर पहुँच गई, माउंटेन के रोड पर। द बियर होम इज समवेयर नियर, द बियर होम इज समवेयर नियर, भालू का घर, उस भालू का घर वहीं कहीं आसपास था, यानी कि उस फॉरेस्ट में ही कहीं थोड़ी सी दूरी पर या कहीं आसपास फॉरेस्ट में ही उस भोलू का घर था। गोलू सेज नाउ ही मस्ट रिटर्न टू हिज फादर, गोलू कहता है कि बिकॉज भोलू हैज़ रीच टू हिज पेरेंट, अब भोलू फॉरेस्ट में आ चुका है, तो ही कैन फाइंड हिज हाउस और ही कैन फाइंड हिज पेरेंट्स, अब उसको वो अपने पेरेंट्स के पास जा सकता है। और क्योंकि वो फॉरेस्ट में पहुंच चुका है, नाउ ही इज़ फ्री फ्रॉम सर्कस। तो भोलू कहता है, गोलू कहता है कि बिकॉज नाउ यू आर फ्री, सो आई शुड ऑल्सो रिटर्न टू माई फादर, मुझे भी अपने घर अपने पापा के पास चले जाना चाहिए। भोलू स्टॉप्स द बाइक, भोलू जो है बाइक को रोक देता है, बिकॉज भोलू वॉज राइडिंग द बाइक। भोलू फॉरेस्ट में पहुंच चुका है, ही नोज द फॉरेस्ट वेयर हिज पेरेंट्स लिव, जहाँ पर उसके पेरेंट रहते हैं। तो भोलू सेज कि नाउ ही कैन गो टू द पेरेंट्स एंड ही शुड रिटर्न टू हिज फादर। देन भोलू स्टॉप्स द बाइक, भोलू बाइक को रोक देता है। द फ्रेंड हग ईच अदर, दोनों फ्रेंड एक दूसरे को गले लगाते हैं। द फ्रेंड्स हग ईच अदर, दोनों फ्रेंड एक दूसरे को गले मिलते हैं, सो दैट दे कैन से गुड बाय टू ईच अदर। गोलू स्टार्ट्स वॉकिंग डाउन द रोड, और गोलू अब क्योंकि अब उसे फॉरेस्ट में जाना है, तो ही स्टार्ट्स वॉकिंग डाउन द रोड, वो धीरे 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 रोड की तरफ, नीचे की तरफ, जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, वो धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगता है। भोलू राइड्स टू हिज पेरेंट्स, और भोलू जो है अपने पेरेंट्स के, क्योंकि गोलू को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी, देन ही हैज़ टू लीव द बाइक विद द भोलू ओनली, वो बाइक को भोलू के पास छोड़ देता है और वो धीरे धीरे चलकर रोड की तरफ उतरने लगता है, सो दैट ही कैन रीच टू हिज फादर, जो कि ताकि वो अपने पापा के पास जा सके। द स्टोरी, सो हाउ डू यू लाइक द स्टोरी, आपको स्टोरी पसंद आई होगी आई होप, बिकॉज दिस इज़ द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, ये स्टोरी दो फ्रेंड्स की है और दे आर वेरी गुड फ्रेंड, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। बिकॉज गोलू डज नॉट लाइक दिस थिंग दैट हिज फ्रेंड भोलू लिव्स इन सर्कस, उसको बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि उसका दोस्त सर्कस में एक तरह का बंदियों की तरह रहे, सो दैट कि रिंग मास्टर उसको क्रूअली हैंडल करे और वो वहाँ पर फ्रीडम भी ना पा सके। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिज फ्रेंड गोलू, और वो उसको सर्कस से एस्केप करने में मदद करता है। स्टूडेंट,
We have few hard words in this lesson also, which we have underlined and we have done in our notebook. Now I will read all the hard word for you. मैं आपके लिए read करूँगी and you will match the hard word from your notebook. आप इनको match कर लीजिएगा. If any hard word is left, then you can write it, or if any not, then learn the spelling. So the first word is small. First word is small. The spelling of small is S-M-A-L-L, small. The second word is circus. C-I-R-C-U-S. Everybody will repeat with me. C-I-R-C-U-S. The third word is motorcycle. M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. That is motorcycle. M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Next word is ringmaster. Ring. R-I-N-G, ring. M-A-S-T-E-R, ringmaster. Then whip. W-H-I-P, whip. Then mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. Next word is capture. C-A-P-T-U-R-E, capture. Next word is selfish. S-E-L-F-I-S-H, selfish. Then escape. E-S-C-A-P-E, escape. Then zigzagging. Z-I-G, zig. Z-A-G-G-I-N-G, zigzagging. Whistling. W-H-I-S-T-L-I-N-G, whistling. Then tightly. T-I-G-H-T-L-Y, tightly. Then next word is parents. P-A-R-E-N-T-S. So these are the hard words which I have marked in the book. You can mark these hard words in your book and then you will read them carefully. Again I am repeating all the hard words. First is small, then circus, motorcycle, ringmaster, whip, mistake, mountain, capture, selfish, then escape, and then scared. Scared was left in that. S-C-A-R-E-D, scared. Then pillion. P-I-L-L-I-O-N. And I told you the meaning of pillion, that is the seat for passenger in the on the bike. वो बाइक के ऊपर जो पैसेंजर की सीट होती है, that is called pillion. Then zigzagging. Z-I-G-Z-A-G-G-I-N-G, zigzagging. Then whistling. W-H-I-S-T-L-I-N-G, whistling. Then tightly. T-I-G-H-T-L-Y, tightly. Then mountain. M-O-U-N-T-A-I-N, mountain. And then parents. Then one more word is there, return. R-E-T-U-R-N, return मतलब वापस आना या जाना, वापस जाना. Go or come back, that is the meaning of return. Student, in this lesson word meanings are also given, that also you have to learn, but before that you have to learn all these hard words. You have to do reading of this lesson. At least you need to read this lesson twice. आपको ये lesson 2 बार तो पढ़ना ही है, so that you can learn all the word or you can speak all the word very frequently. You can do the reading easily. Student, I hope you will read this lesson at least twice. एक बार तो मेरे साथ वीडियो के साथ पढ़ेंगे आप, और इसके बाद you will read it 2 times after this video. So student, we have done reading of lesson 1 and I hope you enjoyed the story. आपको ये story अच्छी लगी हो. You can read more stories about friends. आप इसके अलावा भी stories पढ़ सकते हैं friends के बारे में. There are so many stories about friends and later on I will ask you about these stories. इन stories के बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगी.
So we will do the exercise of this lesson, question answer of this lesson, word meaning of this lesson in next class. So till that time, bye bye. Read this lesson and read it carefully. Okay, so bye bye.